भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत। पिछले कुछ दिनों से शबरी की कथा का श्रवण किया जा रहा है और कल प्रसंग पहुंचा उस दृष्टांत पर जहां पर भगवान राम आते हैं शबरी की कुटिया में। शबरी की कुटिया में भगवान राम उपस्थित होते हैं और शबरी अपने गुरु के वचन और गुरु के वचन के साथ साथ भगवान श्री राम को स्वयं अपने समक्ष सगुण रूप में उपस्थित देखकर भाव विभोर होकर उनके चरणों से लिपट जाती है। उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती। फिर थोड़ा संभलती हैं, अपने आप को थोड़ा संभाल कर प्रभु को अर्घपाद्य आदि अर्पण करती हैं, उनको आसन देती हैं बैठने के लिए और फिर चखे हुए फल उनकी सेवा में उपस्थित करती हैं। ये सब करने के पश्चात अपने सामर्थ्य और अपने भावानुसार आतिथ्य सत्कार करने के पश्चात अब शबरी को ये समझ नहीं आता कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ, क्या कह सकती हूँ भगवान को। भगवान की तो स्तुति करनी चाहिए। भगवान सगुण साकार रूप में मेरे सामने उपस्थित हुए हैं और मुझे भगवान की स्तुति करनी चाहिए, उनको कुछ सुंदर शब्द कहने चाहिए, लेकिन क्या कहूँ। शबरी इसका निर्णय नहीं कर पाती। निर्णय इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो भाव प्रभाव में अपनी वाणी, अपने मन और अपनी बुद्धि को बहता हुआ पा रही हैं। उन्हें अपने आप का भी पूर्ण रूप से भान नहीं है। भाव का प्रभाव इतना तीव्र है कि उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा, उनको कुछ सूझ नहीं रहा, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी दैन्यता को प्रकट करती हुई वो कुछ शब्द कहती हैं, लेकिन उन शब्दों पर चर्चा करने से पहले मैं इस बात पर थोड़ा विचार करना चाहता हूँ आपके साथ कि शबरी को ये परम सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ। शबरी कोई वेद पाठी ब्राह्मण नहीं है। शबरी ने कोई विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की किसी गुरुकुल से। भील जाति की कन्या है और निरक्षर है जहाँ तक हम समझते हैं। हाँ, गुरु से दीक्षित हैं और संन्यास धर्म में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हैं और संतों की सेवा, ऋषियों की सेवा उनका परम धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन उस मतंग वन में अन्य ऋषियों को, जो कि बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान, वेदज्ञ हैं, तत्वज्ञ हैं, भांति भांति के शास्त्रों को जानते हैं और उनका अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा है, ऐसे ऋषियों का आतिथ्य ना स्वीकार करते हुए किस कारण से भगवान शबरी के आश्रम में ही जाते हैं। बाकी सब ऋषियों के आश्रमों को छोड़कर मतंग वन में बहुत से ऋषि रहते थे। अन्य ऋषियों को अपने आतिथ्य सत्कार का अवसर ना देकर वो शबरी के ही यहाँ क्यों जाते हैं, ये विचार करने लायक बात है। शबरी में आखिर ऐसा कौन सा गुण था। शबरी अपनी दैन्यता को और अपने असमंजस को प्रकट करते हुए भगवान से कहती हैं, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। कुछ सूझ नहीं पड़ रहा शबरी को। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी। हे राम, मैं तुम्हारी किस विधि से, किस प्रकार से स्तुति करूं। क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बताते हुए कहती हैं कि मैं तो
अधम जाति की हूं और जड़मती हूं। अधम जाति की हूं, भील जाति की हूं, शबर जाति की कन्या हूं और जड़मती हूं। जड़मती इसलिए कह रही हैं अपने आप को कि मैंने कोई विधिवत शिक्षा तो प्राप्त की नहीं, मैंने कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, मैं तो जड़मती हूं। मैं किसी शास्त्र को अच्छे से नहीं जानती, किसी तर्कशास्त्र को, किसी और प्रकार के दर्शन शास्त्र को, किसी प्रकार के वेदांत को, किसी वेद को, वेद की किसी शाखा को, वेद के किसी सूत्र को मैं नहीं जानती, मैं तो जड़मती हूं। ऐसी हीन भावना आना स्वाभाविक ही है। अगर आप ऐसे समाज में रहते हैं, ऋषि मुनियों के ऐसे समाज में अगर आपका वास है, जहां पर वेद वेदांत की चर्चा नित्य निरंतर होती आ रही हो, जो संस्कृत के विद्वान हों, जो व्याकरण को पूर्ण रूप से समझते हों, जानते हों, प्रयोग में लाते हों, और ऐसे समाज में आपको इनमें से किसी भी बात का ज्ञान ना हो, ना आप व्याकरण जानते हैं, ना संस्कृत जानते हैं अच्छे से, ना आपको किसी शास्त्र का ज्ञान है, वेद का ज्ञान नहीं, वेदांत का ज्ञान नहीं, किसी वेदांग का ज्ञान नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई छंद नहीं, कोई ज्योतिष नहीं, तो हीन भावना आनी स्वाभाविक है जब आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हों। तो इसी कारण शायद शबरी यहां कह रही है, अधम जाति में जड़मती भारी, मैं तो भारी जड़मती हूं। एक तो मैं किसी इन ऋषियों की तरह किसी उच्च कुल में पैदा नहीं हुई, और ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई विशेष ज्ञान है, और उसमें भी अधम ते अधम, अधम अति नारी, नारियों में भी मैं अधम से अधम हूं। क्यों? क्योंकि उच्च कुल में पैदा नहीं हुई। किस कुल में मेरा जन्म हुआ? जहां पर हिंसा करना स्वाभाविक कर्म है। भीलों का पशु पक्षियों को मार कर खाना, ये उनका जीवन यापन का क्रम है, स्वाभाविक कर्म है उनका। हिंसा करना, जीवों को मारकर, जंगली पशुओं को, पक्षियों को मारकर खाना, ये मेरी जाति का स्वाभाविक कर्म है। तो उनमें भी मैं मतिमंद हूं। मतिमंद इसलिए बोल रही हैं अपने आप को क्योंकि वो जो अपनी जाति का कर्म है उसका भी परित्याग कर चुकी थी, कभी उन्होंने अपनाया ही नहीं उस जीवन यापन की पद्धति को, जहां पर पशुओं को मार के खाया जाता था, उस जीवन यापन की पद्धति को भी कभी शबरी ने नहीं अपनाया। शबरी अपने आप को एकदम डिस्क्वालिफाइड फील कर रही हैं। भील जाति में पैदा होकर भीलों के गुण तो उनमें आए नहीं, और यहाँ पर ऋषियों के संग रहकर उनको किसी प्रकार की नियमित रूप से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। ना नियमित रूप से कोई शिक्षा प्राप्त हुई, किसी ग्रंथ का अध्ययन हुआ, किसी शास्त्र का, किसी प्रकार के वेद वेदांत का और अन्य दर्शन का अध्ययन भी नहीं हुआ। इसलिए अपने आप को मतिमंद बता रही हैं कि ना तो मेरे में कोई प्रकार का ज्ञान है और ना किसी प्रकार का कोई और शिल्प क्रिया जानती हैं, कोई शिल्प कला नहीं जानती, कुछ नहीं आता। तिन मैं मतिमंद अघारी, मैं मतिमंद हूं, ये कह रही हैं। अपने आप को हर प्रकार से वंचित अनुभव कर रही हैं। इसलिए कह रही हैं भगवान श्री राम से कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। अब एक ऐसी बूढ़ी स्त्री जो भौतिक दृष्टि से, संसार की दृष्टि से किसी भी प्रकार से क्वालिफाइड नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का गुण नहीं है, भौतिक दृष्टि, सांसारिक दृष्टि से आप ऐसा कह सकते हैं, किसी काम की नहीं, ऐसा मान लीजिए। सांसारिक दृष्टि से जो बूढ़ी स्त्री किसी काम की नहीं, उस स्त्री के यहाँ भगवान राम जाते हैं। कौन सी क्वालिफिकेशन देखकर? भगवान राम कहते हैं, ये सुनते ही भगवान राम कह देते हैं शबरी को
भगवान राम को अपने भक्तों में इस प्रकार का दैन्यता, इस प्रकार के अभाव का अनुभव पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि उनके भक्तों में किसी भी प्रकार के अभाव का अनुभव हो। ना गुरु चाहता है कि उसके शिष्यों में किसी प्रकार का अभाव हो या उनको किसी प्रकार के अभाव का अनुभव हो। इसीलिए वो अपने शिष्यों में योग्यता का सृजन करता है। और यहाँ पर शबरी अपने आप को हर प्रकार से अयोग्य बता रही हैं, जाति से, कुल से, कर्म से, शिक्षा से। भगवान राम को कैसे बर्दाश्त होगा, कैसे सह पाएंगे कि उनका एक अत्यंत उत्तम शिष्य ये कह रहा है, अधम ते अधम अधमति नारी तिन्मय मति मंद अगारी, मति मंद हूं मैं। सब सुनकर भगवान राम ने एक बात कहकर शबरी के सब प्रकार की शंकाओं का, शबरी के हर प्रकार के अभाव का, शबरी में जो ये बात आती है मन में बार बार कि मेरे में योग्यता का अभाव है, इस सब प्रकार के भावों का बाध कर दिया। ये सब प्रकार की जो ऊहापोह शबरी के मन में चल रही है उसको निकाल दिया, उसको निराधार बना दिया। बेसलेस है तुम्हारी ये बातें शबरी। भगवान राम ने ऐसा कह दिया। किन शब्दों में कहा सुनिए। शुद्ध प्रेम और दीनता देखकर भगवान क्या कहते हैं, कह रघुपति सुन भामनी माता, मानहु एक भक्ति कर नाता। मैं एक बात कहता हूं भामिनी, प्रकाश स्वरूपिणी, प्रकाश स्वरूपिणी, एक बात सुनो मेरी तुम। एक ही बात कहता हूं, क्या? मानव एक भक्ति कर नाता। मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और तुलसीदास जी ने मानस में अन्य स्थानों पर भी इस बात का उल्लेख किया है। एक जगह पर क्या कहते हैं वो आपके सामने रखूंगा, जिससे शबरी हर प्रकार से योग्यता का अभाव होने का अनुभव करते हुए भी सब प्रकार से भगवान के दर्शन और भगवान के आतिथ्य सत्कार के योग्य थी। वो क्या था? भगवान राम खुद कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, तिन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी, तिन महो निगम धर्म अनुसारी, तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञाने हुते अति प्रिय विज्ञानी, तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोरी ना दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। पूरी बात का एक निष्कर्ष आपके सामने रखकर आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसकी थोड़ी चर्चा कल करेंगे। यहाँ पर भगवान राम क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं भगवान राम संक्षेप में ये बात कह रहे हैं कि मुझे सेवक के समान कोई प्रिय नहीं। कैसा सेवक? जिसको मेरी छोड़कर दूसरी कोई गति नहीं है, किसी से कोई आशा नहीं। दो बातें, एक तो मेरा सेवक हो। सेवक कैसा हो? ये नहीं कि कभी मेरा ही सेवा कर ली, कभी किसी और की सेवा कर ली, कभी मेरे से आशा है और कभी संसार से आशा है, ऐसा सेवक नहीं। यही गति मोरी ना दूसरी आशा, जिसको केवल और केवल मेरी गति है, मेरा ही आश्रय है, मेरे से ही आशा है, से ही भी नहीं ही, मेरे से ही आशा है, मेरी ही गति है, ऐसा मेरा सेवक, उसके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। शबरी में ये क्वालिटी, ये गुण, ये योग्यता, ये क्वालिफिकेशन है, जिसके कारण भगवान राम बाकी सब संतों मुनियों ऋषियों के आश्रमों को छोड़कर जाते हैं शबरी के आश्रम का पता पूछते हुए खुद वहां पर।
इसलिए उनको भामिनी प्रकाश स्वरूपिणी कहा गया। उससे पहले ही भी बहुत सी बातें कही यहाँ पर, उन सब बातों की चर्चा मैं कल करूँगा, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ है। शास्त्र अध्ययन व्यर्थ नहीं है, संस्कृत का व्याकरण का अध्ययन व्यर्थ नहीं है, अपने सद्ग्रंथों का अध्ययन व्यर्थ नहीं है, शास्त्र ज्ञान व्यर्थ नहीं है। हाँ, लेकिन ये सब होते हुए भी अगर हमें केवल प्रभु से आशा नहीं है, अगर हम केवल प्रभु के सेवक नहीं हैं, हमें केवल प्रभु की गति नहीं है, तो वो सब फिर व्यर्थ ही है। ये भी बात सत्य है। इस बात पे थोड़ी चर्चा कल करूँगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल इस बात पे चर्चा करेंगे, और फिर समय रहा तो भगवान राम ने शबरी माता को जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया, उसकी चर्चा भी कल प्रारंभ की जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।